भारत माता की जय। मेरे देश प्रेमियों, आज हम तीन तरफ से पाकिस्तान और चीन से घिरे हुए हैं। हमारा पहला कर्तव्य ये है कि आज हम अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जोर से ये नारा दें, जय हिंद, भारत माता की जय। चीनी सामान का बहिष्कार करें ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। नमस्कार, मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के आईने का मेरा फोकस आज का बॉलीवुड। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज का बॉलीवुड। होठों पे सच्चाई रहती थी, वहाँ दिल में समाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ। जी हाँ, अब वो बात कहाँ कि होठों पे सच्चाई रहे और दिल में समाई रहे। आजकल तो दबंगगिरी का ज़माना है, दादागिरी का ज़माना है और हमारे बॉलीवुड में अंधेरे का राज कायम है। यानी कि यूँ कहूँ तो अंधेरा कायम है और ये अंधेरा बॉलीवुड को खा जाएगा। आज जब देश की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि ये बॉलीवुड वाले हमारी भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, हमारी आत्मीयता और हमारी इंसानियत, हमारे एजुकेट्स, हमारी राष्ट्रीयता और हमारी मानवता, हमारी इंसानियता, इन सब को इन्होंने दाव में लगा रखा है। फिल्म के रोल में, करैक्टर में तो बात समझ में आती है। ये लोग तो अपनी निजी ज़िंदगी और आम जिंदगी में भी एक एक्टर का ही रोल अदा करते हैं। इनकी दबंगगिरी जारी है, दादागिरी जारी है। ये 4-5 परिवार हमारे देश में, बॉलीवुड में ये दबंगगिरी का सबब है और इन्हीं के रहते, इन्हीं के जुल्मों सितमों के कारण आज सुशांत राजपूत का केस जो सामने आया, तब से इस देश को, इस बॉलीवुड के असली चेहरा, इस बॉलीवुड का असली चेहरा अब जैसे जैसे सामने आ रहा है तो देशवासियों को बर्दाश्त नहीं है। इनकी दबंगगिरी, इनकी दादागिरी और इनकी खुशामदी लेने का एक ही अदा, ये दबंगगिरी जो कि न्यू कमर्स के साथ, जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है या जिसके पास कुछ अभिनय का खजाना है, वो हीरो बन जाए, वो एक्टर बन जाए, नामुमकिन सी बात है। क्योंकि ये सारा बॉलीवुड ये 4-5 परिवारों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। इनकी दबंगगिरी, इनकी दादागिरी चलती है। इससे बढ़कर जो इतनी भयभीत कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही हैं हमारे मीडिया की तरफ से और देश की तरफ से, और खुद जो हमारे देश के लोग हैं ख़ास तौर पर इस चीज़ को बयान कर रहे हैं, तो कानों को हाथ लगाना पड़ता है। आज हम बहुत ही मुश्किल हालात में हमारा ये देश चल रहा है, जबकि किताबी पढ़ाई से लेकर इन एजुकेशन या कमर्शलाइज या राष्ट्रीयता या मानवता, किसी भी लहजे से या कानूनी तौर पर जब ये देश आज़ाद हुआ, जब ये संविधान बना, तो ये एक एक्ट रखा गया, मनोरंजन। उसके पीछे देश की सरकार की, उन महान लोगों की सोच ये कायम थी कि ऐसा करने से हमारे देश की जनता का जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा और देश जनसंख्या के मामले में सीमित रहेगा, जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात आज और पहले भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को पढ़ाई व समझाई जाती हैं
कि मनोरंजन जो है ये एक किस्म से जनसंख्या नियंत्रण का एक फार्मूला है। वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण तो एक बात, इसके साथ तो और भी कई जुर्म गुनाह जुड़ गए हैं जनाब। आप सब और ये पूरा देश इस बात का साक्षी है, ना कि देश में रेप, लूटपाट, आंदोलन, ये सब तमाम जो गंदी हरकतें हैं, मवाली हरकतें हैं, ये बवाल, ये सब कहाँ से पैदा हो रहा है? ये इसी मानसिकता का एक गुण है। ये मनोरंजन के नाम पर हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरह से इन बॉलीवुड के करैक्टरों ने इतना लूज कर दिया है, इतना बहिष्कृत कर दिया है कि तार तार हो गया है। आज हम बहुत सी समस्याओं से अगर घिरे हुए हैं तो ये अगर झूठ नहीं है तो ये बॉलीवुड की ही देन है। ये अपनी तरफ से ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि समाज जो देखता है, सामाजिक जो दायरा है, समाज का जो आईना है, वो सब अपने आप से बयान करता है। मुझे कोई सिखाने नहीं आया। ये मेरा देश प्रेम और मेरी मातृभक्ति ऐसी है कि मैं इस आज के मुद्दे पर बॉलीवुड, आज का बॉलीवुड, इस पर एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों, ये बात तो तय हो गई कि जैसे कि विधान में इसको रखा गया कि ये मनोरंजन है, मनोरंजन के नाम पर इसको संविधान में स्थान दिया गया ताकि कई कमियों और खामियों से हम और हमारी देश की जनता बची रहे। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? हम उस रिजल्ट को ना लेकर के उससे कई गुना ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, गुस्सेले हो गए हैं। इस सब के पीछे ये बॉलीवुड ही है। एक कोई ज़माना था जब हमारे कलाकार बहुत ही नम्रता के साथ और आत्मीयता और राष्ट्रीयता का चिन्ह बनकर लोगों के साथ मिलते थे। अब तो इनकी लगातार सामने प्रत्यक्ष क्या, अप्रत्यक्ष क्या, पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के आगे क्या, दादागिरी और दबंगगिरी चल रही है। मुझे हैरानगी आती है, आज जो टीवी सीरियल चल रहे हैं, फिल्मों की तो आप सब लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा इनकी तरफ भी ज़रा ध्यान किया जाए, क्योंकि हम घर में बैठे हुए लोग, जो ये पूरा देश शाम को थक हार कर टीवी के सामने बैठ जाता है ताकि इस उम्मीद से कि उसको थोड़ी बहुत सुकून मिले, थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सा चैन मिले, उसकी दिल की धड़कनें भड़के ना, तेज ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, देखने में और वास्तविकता में ये है कि आज सिर्फ 2-3 धारावाहिक को छोड़कर एक माँ का रूप देख लीजिए आप। माँ, हमारे देश में माँ या एक सास अपनी बहू या बेटी से कैसे प्यार से बुलाती है, कैसे प्यार से उसको किसी चीज़ के लिए आग्रह करती है, उससे समझौता करती है। और यहाँ टीवी सीरियल में आप देख लो, ऐसे आंखें टेढ़ कर कौन सी माँ और कौन सी सास ऐसे अपनी बहू या बेटी को ऐसे आदेश देती है। ये हम क्या कर रहे हैं? ये देश किस तरफ जा रहा है? और तो और ये दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाले सीरियल जो कि आधे घंटे के नाम से प्रसारित किए जाते हैं, मुश्किल से 19-20 मिनट दिखाए जाते हैं। और ये लोग सूखी छान रहे हैं इसको। विज्ञापन दाता जो इसको धारावाहिकों को स्पॉन्सर करते हैं, सारा पैसा तो वो दे रहे हैं। और हम बैठे हुए जो 350 रुपया महीना केवल टीवी का देते हैं, इस उम्मीद से कि शाम को जब हम घर पे आएँ तो हमें समाचार मिलें, हमारा मन खुश हो जाए, हमारा दिल बहल जाए, जो दिन भर की थकान है वो दूर हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे दिल की धड़कनें और बढ़ा दी जाती हैं। टेंशन, हम पहले ही टेंशन से युक्त है,
इस देश में टेंशन के अलावा है क्या? जो आज का दौर चल रहा है, हर आदमी किसी ना किसी रूप में टेंस है। और हमें क्या मिलता है आगे? ये तोड़ फोड़ और ये गुंडागर्दी और ये लफंडरबाजी, ये सीरियल है। आज से 30-35 साल या 40 साल पहले या 30 साल ही लगा लो, ऐसे सीरियल, ऐसे धारावाहिक बनाए जाते थे जो हम की एक परिवार में, जो कि हमारी राष्ट्रीयता को समझाते थे, हमारी आत्मीयता और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के ऊपर कायम थे, जिनका एजुकेट था, जो कुछ शब्दों की जो उनकी लय थी, वो धारा थी, जो धारा प्रवाह थी, वो उससे समझ में आता था कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता दोस्तों। अब तो लगता है हम किसी उजड़ी हुई कंट्री में बैठे हैं, जहाँ तू तड़ाक से बात की जाती है। ये असभ्यता, अप्रवचन, अपशब्द भरा मार है। और ये लोग बॉलीवुड के, जिन्होंने ठेका ले रखा है मनोरंजन के नाम का, अभिव्यक्ति की आज़ादी को तार तार कर रखा है। और ये कोर्ट में, न्यायालयों में और सरकार के आगे सफ़ेद पोश बने फिरते हैं। सब कुछ करके ये महान बनना चाहते हैं, सब कुछ करके ये महान बनना चाहते हैं। सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपया ये कमाते हैं। और दूसरी बात, इस देश के आम आदमी को लेकर के हमारे देश की सरकारें, आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से डेमोक्रेसी के नाम पर, इस देश की आम जनता के नाम पर, इस देश की गरीबी के नाम पर, इस देश की तरक्की के नाम पर हमारे नेता लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते आए हैं, राजनीति करते आए हैं। और नतीजा टाइम फिस। ऐसा कुछ भी नहीं बदल रहा। जो आज से 30 साल पहले का माहौल था, कुछ उसमें आत्मीयता, सभ्यता, संस्कृति, शिष्टाचार, ये सब था। अब गंदगी भरा तमाशा परोस रहे हैं हम लोगों को। हाँ, मुझे याद आया, हम लोग एक धारावाहिक है जी, और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, कई धारावाहिक थे जो कि इस देश की राष्ट्रीय मानवता और संस्कृति और सभ्यता को जोड़कर बनाए गए थे। और लोग बहुत खुश थे, लोगों को सुकून मिलता था। अब वो सुकून कहाँ? तभी तो मैंने ये शुरुआत में कहा कि होठों पे सच्चाई रहती है या दिल में समाई रहती है, लेकिन कहाँ? लेकिन वो बात कहाँ? अब तो गुंडागर्दी रह गई है, दबंगगिरी रह गई है। और ये इतना अत्याचार हो रहा है कि बॉलीवुड में न्यू कमर्स के लिए नो एंट्री का बोर्ड है। यानी कि फिल्म इंडस्ट्री पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। कोई और नहीं आ सकता, और कोई कुछ बन भी जाएगा अपनी हिम्मत और अपनी काबिलियत के अनुसार उसको निकाल दिया जाएगा। वो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो सुशांत राजपूत का केस है, इन सब बातों से, इन सब इल्ज़ामों से छूट नहीं सकता। ये इसमें इन्वॉल्व है, 100% इसमें इन्वॉल्व हैं ये लोग। कौन लोग? बॉलीवुड वाले। ये नहीं चाहते कि कोई नई कमर्स, नया एक्टर हमारे साथ आकर खड़ा हो। इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली, हजारों करोड़ रुपया इस देश को लूट लूट कर मसाला और ये वायलेंस दिखा कर इन्होंने देश को बेड़ा गर्क कर दिया है। बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी जो सभ्यता है वो छिन्न भिन्न तार तार हो गई है। और रही हमारी इस देश की सरकार की बात, अब की सरकार तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बर्तन अगर बिगड़ जाए, या तो उसको तोड़ा जाएगा या उसको संवारने में तो बहुत टाइम लगेगा। वो जो बर्तन इतना बिगड़ा हुआ था, उसको संवारने में कुछ तो टाइम लगेगा। अब इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं किसी सरकार
या किसी राजनीतिक दल का बिचौलिया नहीं हूँ, ना मैं किसी का पक्ष सकता हूँ। आई एम इंडिपेंडेंस। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कहनी ही पड़ेगी। कहनी इसलिए पड़ेगी, अगर आज हमारे देश के नौजवान यानी कि भारतीय सेना की वो जमघट, वो ताकत जो 130 करोड़ जनता में से निकलकर बॉर्डरों पर आज कायम है, तो उसके पीछे ये देश खड़ा है। और इसीलिए मैंने कहा कि आज हमें अपनी सेना का और भारतीय सेना का और जवान का मनोबल बढ़ाए रखना है। ये तो हुआ एक मुद्दा, लेकिन असली मुद्दा मेरा है आज का बॉलीवुड। इस बॉलीवुड के जरिए हम कई तरह के अपवाद, कई तरह के कानून और कई तरह की, यानी यूँ कहूँ तो हम धोखा खा रहे हैं, हम मार खा रहे हैं, हमें हमारा पतन किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप डेमोक्रेसी के अंदर जो समानता यानी कि इक्वलिटी का अधिकार है वो कहाँ है? अरे एक इस देश में 200-400 रुपये ना कमाने वाला आदमी और इधर ये हजारों करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी, क्या इसका खून अलग है? देश की सरकारें भी इस बारे में नहीं सोचती। जो ये तो हुआ असमानता, ये समानता नहीं है, ये असमानता है। इसको मैं असमानता कहूँगा। अभी सुनते जाइए आप। एक तो ये असमानता के रूप में हम तार हो चुके हैं। जो लोग ये कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि इनका पाकिस्तान से प्रेम, चाइना से प्रेम, ये अंडरवर्ल्ड से प्रेम, अंडरवर्ल्ड से इनके संबंध, ये ड्रग माफिया के इनके संबंध, ड्रग इनकी महफिलें सजाई जाती हैं जिसमें ड्रग्स परोसा जाता है। ये कोई मैं बनी बनाई बात अपने पल्ले से तो नहीं कह रहा। ये मेरे जैसा कोई मीडिया का वो सच्चा देशभक्ति होगा जिसने ये सब प्रसारित किया होगा, या पूरे देश को अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को उस सच्चाई से अवगत करवाया होगा। हमें तो उसको शाबाशी देनी चाहिए। और ये लोग सारे इकट्ठा होकर के दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गए। वैसे तो एक दूसरे को भूटी आंख नहीं देखते, और यहाँ इस मामले में इकट्ठा होकर दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज हमारा ये बॉलीवुड अंधेरा कायम है। इस अंधेरे से हमें इस बॉलीवुड को निकालना होगा। ये जो गंदगी भरे तमाशे इन्होंने लगा रखे हैं ना, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, यू नो वेरी वेल, आप सब जानते हैं ये सब क्या हो रहा है देश के अंदर। आज हम बहुत मजबूर कर दिए गए हैं, क्योंकि एक आम आदमी जो बेचारा दिन भर थका हारा शाम को घर आता है, उसको टीवी के सामने कुछ नज़र नहीं आता। वो चाहता है कि 2 घड़ी बैठकर मैं अपना ये टीवी चैनल देख करके अपना दिल बहला लूँ। लेकिन होता क्या है? होता उससे उल्टा है। वो उसकी स्वास्थ्य को, उसके दिल को, उसकी आत्मा को आराम देने की बजाय ये धारावाहिक सीरियल उसकी दिल की धड़कन, हार्ट बीट बढ़ा देते हैं। वो बेचारे को जो नींद आनी होती है वो भी नहीं आती। ये चल रहा है देश के अंदर। और इसके आगे ये लोग किसी भी तरह का जघन्य अपराध करने से नहीं चूकते। जो लोग देश के खिलाफ खड़े हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, और ये हमारे बॉलीवुड के स्टार समझने वाले लोग इनके साथ फोटोएं खिंचवाते हैं, इनको समर्थन देते हैं, और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर भी ये ऐड भी देते हैं, पैसे की मदद भी करते हैं। ये भी बातें सामने खुलकर आ रही हैं। इनके साथ इनका संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ भी है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि अपनी गांठ में से तो कुछ खसते नहीं। इनको कोई ना कोई फाइनेंस कर रहा है, बड़े से बड़े फाइनेंस बैठे हैं झोलियां खोल के इनके लिए। तो आप इस बात को तय करें कि ये देश जा किधर रहा है। ये बॉलीवुड हमें उंगलियों पर नचा रहा है।
ये सच बात है। लेकिन अब ये देश की जनता जागरूक है और समझदार है, इसको समझ में आ गया है कि इन बॉलीवुड वालों के साथ क्या करना चाहिए। भला हो सुशांत राजपूत का, वो तो बेचारे नहीं रहे, उनके साथ जो अपराध इन लोगों ने किए हैं वो अब देश की सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि पूरे देश के सामने उसकी सच्चाई को सामने लाया जाए और ये बॉलीवुड में जो गंदा नाच चल रहा है इसे बंद किया जाए। दूसरा, मैं अपनी तरफ से भी एक बात कहूँगा, धारावाहिक तो मैंने बहुत देखे हैं, गंदगी भी बहुत देखी है, लेकिन गंदगी की तहाँ भी तो होती है। ये गंदगी बढ़ाते ही जा रहे हैं। देश में अपने घर में बैठे हुए हम गंदगी भरा तमाशा देखने के लिए मजबूर हैं, किए जा रहे हैं। ये हमें परोसा जा रहा है। रात 11-12 बजे तक ये देश सोता नहीं है। जो सोएगा ही नहीं, जिसकी नींद ही पूरी नहीं होगी, वो देश तरक्की क्या करेगा। दोस्तों, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। देश की इस असभ्यता और मानवता और इंसानियत और राष्ट्रीयता और देश प्रेम जो कि इन बॉलीवुड वालों ने तार तार कर दिया है, इसको हमें कायम रखना है और आगे बढ़कर उन सब बातों के लिए, उन सब बातों का सरकार का साथ देना है और सरकार से ये उम्मीद रखनी है और ये दावा करना है कि ऐसा गंदा घिनौना कार्य हमारे देश में तो नहीं होने चाहिए। जो ये गंदा खेल ये बॉलीवुड चला रखा है, इसको ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो ये देश तबाह हो जाएगा। दुश्मन तो पहले तैयार बैठे हैं, उनको तो मौका चाहिए। अब जाते जाते मैं एक बात और कहूँ, इतिहास में 1947 से पहले जो कुछ हुआ, ठीक है, होगा, हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की आती है, 1990 में जो कश्मीरी उत्पीड़न और कश्मीरियों को वहाँ से दुलाया गया, हिंसा की गई, जघन्य अपराध किए गए, वो सब क्या था? ये देश की पिछली सरकारें इनके साथ मिली हुई हैं। मुझे कहने में ज़रा भी शर्म नहीं, ये पिछली सरकारों का ही किया धरा है। आज भी 370 और 35 से हट जाने पर इनको मिर्ची लग रही है। ये दोबारा उस एक्ट को लाना चाहते हैं, तो भाई दोबारा पैदा हो जाओ। ऐसा अब होगा नहीं। ये इस देश के बॉलीवुड और उन सब लोगों को जो इस देश को तोड़ने की कोशिशों में लगे हैं, उसको इस देश की जनता के डंडे का डर होना चाहिए कि जनता जागरूक है। ये सब नहीं चलेगा। अब देश की सरकार से मैं अपील करता हूँ कि इन तमाम जो गुंडागर्दी बॉलीवुड वालों ने, हालांकि मैंने उन शब्दों का भी उपयोग नहीं किया जो कि आम जनता सड़कों पर कर रही है और जो मीडिया चैनल कर रहे हैं, बहुत खतरनाक शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है और काबिल तारीफ भी है। उन्होंने ये सब कहा और जो सच्चाई है, और सच्चाई कहने के लिए कोई भी सरकार उसको रोक नहीं सकती। जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आज के आईने में एक नए फोकस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।